टॉप के जलील तरीन इंसानों में से एक इंसान ये नरेंद्र मोदी चाय वाला, जिसको इतनी बड़ी मुल्क की बागदौड़ संभालने का जो है ठेका दे दिया और वो ठेकेदार अपना मुल्क खाने में मसरूफ है। मोदी ने वो शहरों के नाम जो मुसलमानों के नामों से मंसूब थे उन सारों को तब्दील कर दिया है। ये घटिया तरीन सियासत का नमूना है, मुंह बोलता सबूत है। मुस्लिम सकाफत और विरसे पर इस बंदे ने बदतरीन हमला कर दिया है। मोदी की जो फिरका वराना सियासत है ना, इसकी ये खुली मिसाल है कि इस बंदे ने कितना घटिया काम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। जहां ह्यूमंस की बात आती है वहां पर मोदी का नंबर जो है ना वो सबसे एंड पे। टॉप के जलील तरीन इंसानों में से एक इंसान ये नरेंद्र मोदी चाय वाला, जिसको इतनी बड़ी मुल्क की बागदौड़ संभालने का जो है ठेका दे दिया और वो ठेकेदार अपना मुल्क खाने में मसरूफ है। दुनिया जहान का गंद इस बंदे के दिमाग में भरा हुआ है और वो इस गंद को जो है ना किसी और साइड पे इस्तेमाल करता है। अब जो ये गंद इसने अपने दिमाग का जो गंद है वो किसी और साइड पे इस्तेमाल किया है, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये बदला लेने में कितना ज्यादा गिर सकता है। ये मैं आपको बताती हूं। आज मोदी की जो फिरका वराना सियासत है, आज उसकी एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देती हूं। जो मुसलमानों से मंसूब शहरों के नाम जो है ना, जो इंडिया में मुसलमानों से मंसूब कुछ शहरों के नाम थे, जैसे यहां पर हॉस्पिटल है, सरगंगाराम हॉस्पिटल, या कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे हिंदुओं के नाम है, सिखों के नाम है, हमने तो कभी चेंज नहीं किया। चाहे बदला भी लेना हो तो ये अपनी औकात से भी नीचे गिर के करने वाला काम है जो मोदी ने किया है। मोदी ने वो शहरों के नाम जो मुसलमानों के नामों से मंसूब थे उन सारों को तब्दील कर दिया है। ये घटिया तरीन सियासत का नमूना है, मुंह बोलता सबूत है। मुस्लिम सकाफत और विरसे पर इस बंदे ने बदतरीन हमला कर दिया है। मोदी की जो फिरका वराना सियासत है ना, इसकी ये खुली मिसाल है कि इस बंदे ने कितना घटिया काम किया है। अब तुम लोगों को ये छोटी मोटी चीजें करके अपनी जो छोटी सी औकात थोड़ी सी बची है उसको गिरा कर अपने आप को शो करना जरूरी था। तुम लोगों का मुंह तो काला हो ही चुका है सारी दुनिया में। अब तुम लोग जो थोड़ी बहुत रह गई थी औकात उससे भी गिर चुके। मोदी ने मुसलमानों के मजहबी और सकाफती विरसे को निशाना बनाकर फिरका वराना नफरत फैलाने जो की कोशिश की है ना, सबसे घटिया तरीन जो है ना एग्जाम्पल थी, सबसे घटिया तरीन, जलील तरीन, गंदी तरीन हरकत थी ये। मुस्तफाबाद का नाम जो है कबीर धाम रखने का ऐलान कर दिया है। अब मुस्तफाबाद आपको क्या कह रहा है, इतना खूबसूरत नाम, और अब आप उसका नाम तब्दील करके अपने 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 जो ग्रजेस है उनको निकाल रहे हैं और उसका नाम कबीर धाम रखने का आपने ऐलान कर दिया है। इंतहा पसंद मोदी जो है वो जबरन मुसलमानों की शनाख्त मिटाकर भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने के एजेंडे पर गामजन है। मसाजिद को शहीद और मुसलमानों से मंसूब शहरों के नाम बदलना सफाक मोदी की जो है हरकत है ना, ये गिरी हुई हरकत करती है। अपना वोट बैंक जो है ये बनाना चाह रहा है और ये अपने आप को सियासत में और ज्यादा ऊपर लाना चाह रहा है। जो हिंदू इंतहा पसंद हैं उनके सामने अपने नंबर बनाना चाह रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुसलमानों को मिटा दोगे? मुसलमान नहीं मिटने वाले, ये तुझे समझ नहीं आती चाय वाले। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खेरी के इलाके मुस्तफाबाद का नाम कबीर धाम रखने का ऐलान कर दिया है। मुकामी हिंदुओं के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए मुस्तफाबाद का नाम कबीर धाम रखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुम लोग मुसलमानों से जंग नहीं जीत सके,
तुम लोग मुसलमानों से जीत ही नहीं सके, चाहे वो जंग है, चाहे वो कोई और मैदान है। सोच तुम लोगों की छोटी और घटिया है, करतूत तुम लोगों के छोटे और घटिया, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, मूत्र विसर्जन करने के लिए तुम लोगों के पास शौचालय नहीं है, तुम लोगों के पास रहने के लिए अच्छे घर नहीं है, तुम लोग वहां पे चौलों में और छोटी छोटी खुडियों में रहते हो, और बात करते हो तुम लोग हमसे मुकाबला करने के। मुसलमानों तक तुम लोग नहीं पहुंच सकते। तुम लोग अपनी औकात दिखाकर, मुनाफकत करके, काफिरों वाला जो की हरकत कर दी है ना, साबित कर दिया कि काफिर हो, साबित कर दिया कि मुनाफिक हो। तुम लोग जब पाकिस्तान से जीत नहीं पाए, तुम लोगों की जब हम लोगों ने बैंड बजा दी, अब तुम लोग इस तरह की हरकतों पे आ गए हो। तुम लोग तो कहते हो कि हम बड़ा साथ देते हैं अपनी अकलियतों का, तो क्यों नहीं आप साथ दे रहे? अब क्यों आग लगी हुई है? अब तुम लोगों के पास कुछ नहीं बचा तो तुम लोग इस तरह की हरकतें कर रहे। अकलियतों को संभाल के रखना पाकिस्तान से सीखो, पाकिस्तान से सीखो। पाकिस्तान तुम लोगों का बाप है। सीखो अपनी अकलियतों को कैसे संभाल के रखा हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो हिंदू भी सेफ है। पाकिस्तान में तो तुम लोगों के सारे वो इवेंट्स होते हैं जो हिंदू करते हैं, यहां पर उनको नहीं रोका जाता, वो आजादाना रहते हैं, और तुम लोग वहां पर मुसलमानों के नाम से मंसूब जो जो शहर है या मसाजिद हैं तुम लोग खत्म कर रहे हो। बहुत बड़ी लानत है तुम लोगों पे। अब जो फंड्स हैं अब कब्रिस्तान की 4 दीवारी की तामीर की बजाय हिंदू अकीदे और विरसे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होंगे। सबसे पहला घटिया काम। बीजेपी की मुहिम महज नामों की तब्दील नहीं, मुसलमानों की तारीख और इनके वजूद को मिटाने की साजिश है। तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग मिटा दोगे तो क्या जो तारीख में, जो हिस्ट्री में लिख दिया गया है, किधर किधर किन किन किताबों में वो चेंज करोगे? कर लो जो तुम लोगों ने करना है। मोदी का नारा सबका साथ, सबका विकास, अमली तौर पर सबको मिटाओ, एक का राज, और ये सारे घटिया तरीन जो ये इसके स्लोगन्स हैं, ये कट मोदी का नारा सबका साथ, सबका विकास, अमली तौर पर ये होना चाहिए सबको मिटाओ, एक का राज। ये तब्दील इस चीज में हो चुका है। ठीक है, भारतीय मुसलमान मोदी की सरपरस्ती में रियासती सतह पर जारी नफरत, इंतकाम और फिरका वाराना तकसीम का सबसे ज्यादा शिकार हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोगों का बदला, मुसलमानों का बदला पाकिस्तान लेगा। पाकिस्तान इनकी जड़ों में बैठ चुका है। ये अब पाकिस्तान को अपनी जड़ों में से निकाल नहीं पा रहे, इसलिए अब ये इस तरह की छोटी छोटी घटिया हरकतें करके अपने आप को औकात से और नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो क्या हुआ कि अगर तुम लोगों ने ये हरकत करके मुसलमानों को तंग किया है, हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। हम यहां के हिंदुओं को तंग नहीं करेंगे। हम यहां के हिंदुओं को अपने भाई, अपने बहन, अपने बच्चे समझते हैं। हम उनको साथ लेकर चलने में खैर अपनी मानते हैं। और तुम लोग हमेशा से जो फिरका वराना बकवासियात करते आए हो, अकलियतों को हमेशा तंग करते आए हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी, इसके अलावा भी जो कम्युनिटीज उधर रहती हैं, यहां तक के फॉरेनर्स जो तुम लोगों के मुल्क में आते हैं, तुम लोगों ने उनको नहीं बख्शा। जो फॉरेनर्स वहां से निकलते हैं इंडिया से, तो वो शुक्र कर रहे होते हैं। जान छूटी, इंतहाई गंदा और इंतहाई घटिया मुल्क में रहने वाले लोग घटिया, वो उधर से माफिया मांगते निकलते हैं कि जान छूटी उस मुल्क से, पाकिस्तान आके वो सुख का सांस लेते हैं। तुम लोगों के यहां गंदगी इतनी है, तुम लोगों के यहां मूत्र विसर्जन करने के लिए शौचालय नहीं है, तुम लोगों के यहां इतनी सख्त
स्मेल आती है पूरे मुल्क में कि ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी खवातीन जो है वो मुंह ढांप के चल रही थी कि इंतहा से ज्यादा स्मेल आती है। तुम लोग अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खां समझते हो कि तुम लोगों ने ये हरकत करके बहुत बड़ा काम कर दिया, तो तुम लोगों की गलत फहमी है। तुम लोग ये काम करके कभी भी तारीख को बदल नहीं सकते। जो जो नाम लोगों की जुबानों पे चढ़े हुए, अगर मुस्तफाबाद है तो मुस्तफाबाद ही उनकी जुबान पे रहेगा, चाहे तुम लोग कोई भी नाम चेंज करके रखते हो। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग फंड्स खत्म कर दोगे कब्रिस्तानों के लिए और अपने मंदिरों के लिए वो फंड्स जो है वो यूज करोगे, तो क्या हमारे कब्रिस्तान जो है वो उजड़ जाएंगे? नहीं, मुसलमान जिंदा है, वो खुद कर सकता है, वो खुद करवा लेंगे मेंटेनेंस। तुम लोग क्या लगता है कि अगर मस्जिदों को तुम लोग जो है वो बंद कर दोगे, उनको खराब कर दोगे, तो क्या लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं, तुम लोगों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, थोड़े दिन रुक जाओ। जैसे पाक फौज ने तुम लोगों को पहले अच्छी तरह तुम लोगों को बताया था कि मुसलमान से पंगा नहीं लेना, मुसलमान मोमिन है, मुसलमान को डर नहीं है मौत का। मुसलमान जब एक लड़ाई जंग लड़ने जाता है तो वो शहीद होता है, और शहीद हमेशा जिंदा होता है। ये है हमारा ईमान, और इसी ईमान पे चल के हमारी पाक फौज तुम लोगों को ठोक देती है, और फिर तुम लोग रोते हो और फिर इस तरह के छोटे छोटे घटिया काम करते हो। कुछ नहीं होने वाला। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।